अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज अजीज ज़फ़र आज़ाद साहब को हमसे बिछड़े 3 दिन गुजर चुके हैं। इन 3 दिनों में कोई लम्हा उनकी याद से खाली नहीं गुजरा। हकीकत तो ये है कि ऐसी शख्सियात को बुलाना मुमकिन ही नहीं होता। फिर उनके साथ हमने जितना वक्त गुजारा है और एक जद्दोजहद में वक्त गुजारा है वो भूला नहीं जा सकता। अच्छे वक्त को तो भुला दिया जाता है, लेकिन जो जद्दोजहद का वक्त हो, जो कोशिश का वक्त हो, जो आजमाइश का वक्त हो, उसमें जो साथ खड़ा होता है उसको कभी नहीं भुलाया जाता। फिर यह बात भी है कि अजीज साहब जैसी शख्सियत शायद सदियों में पैदा होती है। जब मौरख आज की तारीख लिखेगा तो वो अजीज साहब को उन लोगों में शामिल करेगा जो कायद आज़म के साथी थे, जो अल्लामा इकबाल के साथी थे। और आज जब हम उनका जिक्र करते हैं तो हमारे दिल अकीदत से झुक जाते हैं। फिर अजीज साहब ने जिस तहरीक की क़यादत की वो कोई मामूली तहरीक नहीं थी। वो तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है। तहरीक पाकिस्तान जिसके नतीजे में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और कौमी ज़ुबान की तहरीक जिसके नतीजे में इस मुल्क को लिसानी आज़ादी मिलेगी। ये मुल्क हकीकी मानों में आज़ाद होगा, तरक्की और खुशहाली की शाहराह पर गामज़न होगा। हकीकत तो ये है कि 73 साल ऐसे गुजरे जैसे ये हमारी ज़िंदगी में आए ही नहीं। हमारा कोई कदम तरक्की या खुशहाली की तरफ नहीं बढ़ा। हम तरक्की पजीर मुल्कों से पसमानदा मुल्कों की सफ में चले गए। हमारी शरह ख्वानगी, हमारे यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम, हमारे आला तालीम की यूनिवर्सिटियाँ और मदारस, हमारे यहाँ शहरी सहूलतों का फुकदान, ये सब वो चीज़ें हैं जिसमें हम दुनिया में किसी गिनती में ही नहीं हैं। और उस वक्त जब 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, एटमी ताकत रखने की सलाहियत भी रखता है, और एशिया के अंदर चंद बड़े मुल्कों में शुमार होता है, वो मुल्क तरक्की और खुशहाली में, इल्म में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मईशत में दुनिया में किसी मकाम पर ही नहीं। मैं जितना भी गौर करता हूँ, और आप भी जब गौर करेंगे, तो पाकिस्तान की पसमानदगी और बदहाली का सिर्फ एक सबब है, और वो ये कि इस मुल्क को इसकी जुबान नहीं मिली। अजीज ज़फ़र आज़ाद साहब ने जिस तहरीक की क़यादत की, वो तहरीक कोई मामूली काम लेके नहीं चल रही। और ये भी हकीकत है कि उस तहरीक के साथ कोई मामूली लोग नहीं जुड़े हुए। ये वो लोग हैं जो ज़मीन पर सितारों की मानिंद हैं, जो दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर नुमाया तरीन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अज़्म से, खलूस से, बेलौस जज्बों से सरशार हैं, और अपना वक्त, अपने वसाइल, अपनी सलाहियतों को इस कौम के लिए वक्फ किए हुए हैं। मैं कभी सोचता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अंग्रेजी ने सिर्फ ये नहीं कि हमें इल्मी दौर से तही दामन किया, बल्कि उसने हमसे शऊर और फहम भी छीन ली। कभी गौर कीजिए कि 73 साल से एक भी हुक्मरान ऐसा नहीं आया जिसको ये अदराक होता कि उर्दू इसके लिए, इस मुल्क के लिए कितनी ज़रूरी है, और अंग्रेजी इस मुल्क की जड़ें किस तरह खोखली कर रही हैं। ख्याल करें, वो ज़बान
जो बरतानिया के अलावा यूरोप में कहीं नहीं, जो पूरे एशिया में कहीं नहीं, जो अफ्रीका में कहीं नहीं, जो दुनिया के 5 मुल्कों के अलावा कहीं नहीं, हमारे मुल्क के केजी और नर्सरी के बच्चों को कहा जाता है कि उस ज़बान में तालीम हासिल करें। और क्या ये कहने की भी ज़रूरत है कि पूरे पाकिस्तान में ये किसी की ज़ुबान नहीं? पूरी दुनिया में कहीं ये तमाशा नहीं लगा हुआ कि लोगों की ज़ुबान कोई और हो और उन्हें किसी और ज़ुबान में तालीम दी जाए। कौम की ज़ुबान कोई और हो, उसके इंतज़ामी अमूर कारोबार मुमलकत किसी और ज़ुबान में चलाए जाए। अदालतें एक ऐसी ज़ुबान में फैसले लिखें जो साइल, मसूल, वकील, मुद्दी, मुद्दा अलैह, हत्ता के जज से भी बालातर हो, उनकी फहम से बालातर हो। मैंने मुकदमात के फैसले देखे हैं, उनमें ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं और उन फैसलों के ऐसे ऐसे मफहूम निकाले जा सकते हैं कि अगर वकीलों को पता लग जाए तो शायद वो उन फैसलों का सहारा लेकर फैसलों का रुख ही बदल दें। लेकिन चूंकि उनको भी नहीं आती, इसलिए वो भी जज की नीयत पे ही फैसलों के ऊपर अमल करते रहते हैं। अजीज जफर आज़ाद साहब जिस तहरीक की क़यादत कर रहे थे, उस तहरीक के अंदर मामूली लोग नहीं हैं। मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये याद रहे और आपको ये अंदाज़ा हो कि तहरीक ने ना रुकना है, ना सुस्त पड़ना है, ना मंजिल से हट के कुछ और करना है। ये तहरीक अपने रास्ते पे गामजन रहेगी। ये तहरीक मंजिल तक पहुंच के दम लेगी। ये तहरीक पाकिस्तान को उसके मकाम तक पहुंचाएगी। हम इसलिए मैदान में हैं, मैदान में रहेंगे और हर दम मसरूफ़ अमल रहेंगे। अजीज जफर आज़ाद साहब के जो साथी हैं वो उनके चश्मे फैज़ से सैराब हुए हैं, उनसे बहुत रहनुमाई ली है, उनसे काम करने का तरीका सीखा है, उनसे कॉन्फ्रेंसिस करने का तरीका सीखा है, लोगों से राब्ते करने का तरीका सीखा है, लोगों से बात मनवाने का तरीका सीखा है और अपनी बात पर कायम रहने का तरीका सीखा है। इसलिए हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम जिस मिशन को लेके चले हैं उस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। हम उन फसीलों को ढा रहे हैं, उन दीवारों को गिरा रहे हैं जो पाकिस्तान के अवाम और उनकी तरक्की और खुशहाली के दरमियान खड़ी थी। हमने बहुत से कामयाबियां हासिल की हैं। अदालत उज़्मा से नफाज उर्दू का फैसला लिया है, लोगों के शऊर की सतह बुलंद की है। वो लोग जो हम पे हंसते थे, जो कहते थे ये कैसी बातें करते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम उर्दू में देनी है, आज वो कहते हैं हाँ, पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम उर्दू के बगैर मुमकिन नहीं। जो कहते थे कि रियाजी की तालीम उर्दू में कैसे दी जाएगी, आज वो कहते हैं कि रियाजी की तालीम सिर्फ और सिर्फ उर्दू में ही दी जा सकती है। जो हंसते थे जब हम कहते थे कि मुकाबले के इम्तहान उर्दू में लेने हैं, आज वो जगह जगह सवाल कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान है तो यहाँ मुकाबले के इम्तहान उर्दू में क्यों नहीं? सरकारी अफसरों का तकर्री के लिए उनसे उनकी ज़ुबान में इम्तहान क्यों नहीं लिया जाता? उनकी ज़ुबान में गुफ्तगू क्यों नहीं की जाती? वो पूछते हैं कि अंग्रेज़ी का क्या काम है यहाँ पे? क्यों उम्मीदवारों के इंटरव्यू अंग्रेज़ी में हो रहे हैं? ये क्या जुल्म है? यानी एक पाकिस्तानी जो फहम रखता है, जो अबलाग की कुव्वत रखता है, जो फैसले कर सकता है, जो फैसलों पे अमल दरामद कर सकता है, वो सिर्फ इसलिए सरकारी मुलाजमत से महरूम रह जाए कि वो एक गैर मुल्की और सड़ी हुई जुबान में गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो ये वो सवाल हैं जो हमने लोगों के जहनों में डाले हैं और हमें यकीन है कि इस सवाल को लेके, इन सवालों को लेके पूरी कौम खड़ी होने वाली है। अजीज साहब ने जो शम्मा जलाई है वो कभी नहीं बुझेगी।
जो जज्बा उन्होंने हमारे दिलों में भरा है वो कभी मान नहीं पड़ेगा। हमने मंजिल तक पहुंचना ही पहुंचना है और आने वाले वक्त फैसला करेगा कि अजीज साहब और उनकी टीम सच्ची थी, कामयाब थी और वह मंजिल तक पहुंचने की लगन से सरशार थी और यही हमारी कामयाबी होगी। अजीज जफर आज़ाद साहब यकीनी तौर पे उसी मकाम पे हैं जहां अल्लाह ताला के नेक लोग होंगे, लेकिन चूंकि हमें हुक्म है कि हमने जाने वालों के लिए दुआ करनी है, उनकी मगफरत के लिए दुआ करनी है, इसलिए हम उनके लिए दुआ भी करेंगे, उनकी मगफरत के लिए भी दुआ करेंगे, उनकी बुलंदिया दर्जात के लिए भी दुआ करेंगे और ये दुआ भी करेंगे कि उन्होंने जो पौधा लगाया है, उन्होंने फिक्र की जो शमा जलाई है, उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया है, उन्होंने हमें जिस मंजिल तक पहुंचने का कहा है, ऐ अल्लाह ताला हमें सुरखरू करना और जल्द से जल्द हमें वहां तक पहुंचाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अजीज जफर आज़ाद साहब की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, उनकी कब्र को ताहद निगाह वसी व कुशादा कर दे, उसको अपने नूर से भर दे, उन पर आखिरत की मंजिलों को आसान करे। जब अमाल का वजन हो तो उनके नेक अमाल का पलड़ा भारी हो, उनकी नेकियों को मकबूल कर दे, उनकी गलतियों को माफ़ कर दे, उनसे दरगुजर कर दे, उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मैसर हो, उनको अर्श के साए के नीचे पनाह मिले। और ये दुआ हम सबके लिए भी है। ऐ अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।